33 नंबर के रजिस्टर में 83 पेज पर 8/12/91 का प्रातः क्लास। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। कैसे? अहम माने मैं, ये तो ठीक है। ओम माने मैं कैसे? ओम का आत्मा अर्थ कैसे? 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है ओम। आ उ मा। इन 3 अक्षरों के क्रमशः अर्थ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 कार्यकारी देवता। स्थापना, पालना और विनाश। ये आत्मा में ये 3 संस्कार भरे हुए हैं। ये 3 कार्य करने वाली आत्मा अहम आत्मा मैं हूँ। दिव्य गुणों की, श्रेष्ठ संस्कारों की, ज्ञान रत्नों की धारणा भी करती है। दुष्ट अवगुणों का विनाश, अज्ञान का विनाश और अपने कुछ संस्कारों का विनाश भी मैं आत्मा। और फिर श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ ज्ञान के जो रतन धारण किए हैं उनकी पालना भी मैं आत्मा करती हूँ। इसलिए ओम माना मैं आत्मा। मैं आत्मा, मेरा शरीर, ये 2 चीजें हैं। आत्मा की ये 3 कार्य हैं। शरीर ये 3 कार्य नहीं करता। ये आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम, जहाँ की वो रहने वाली है। वो है निराकारी दुनिया और ये है साकारी मनुष्यों की दुनिया, जहाँ आत्मा साकार मनुष्य शरीर लेकर के रहती है। मनुष्य में आत्मा है और ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वो कब मरती नहीं है। तो कौन मरता है? शरीर मरता है। तो अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना अलग अलग है। बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परम पिता परमात्मा। उनका असली नाम है शिव। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्मा नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। उन्हों को कब भगवान नहीं कह सकते। किन्हों को? ब्रह्मा अथवा विष्णु को। सबसे ऊंचे से ऊंचा है निराकार परमात्मा। सबसे माने किससे किससे ऊंचा? ब्रह्मा विष्णु शंकर से ही नहीं, जो भी देवताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी धर्म पिताएं हैं, सबसे ऊंचे है। और ऊंच और नीच की पहचान क्या? सिर्फ बिंदु कहें तो ऊंच और नीच बनता है। ऊंच और नीच इस साकारी मनुष्य सृष्टि के लिए कहा जाता है
यह निराकारी आत्मलोक के लिए कहा जाता है। ऊंच और नीच बनता ही है कार्य के आधार पर। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, तो ऊंचा तेरा धाम। तो सबसे ऊंच वतन का वासी है। फिर है सूक्ष्म देवताएं। यहाँ सभी मनुष्य हैं इस साकार सृष्टि पर। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है। भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी कहते हैं। काशी माना, काशी माना तेज, काशी माना तेज का पुंज, तेज का स्थान। किसकी काशी? शिव की काशी। तेज का पुंज जहाँ भरा हुआ है। तेज माना, तेज माना योग की पावर, याद की पावर। वो लोग लिंग बनाते हैं। कौन लोग? भक्त लोग। कोई बड़ा बनाते हैं, कोई छोटा बनाते हैं, लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है। छोटा बड़ा क्यों बनाते हैं? हाँ, कि कार्य को दिखाने के लिए जितना वो कार्य बड़ा करता है उतना और कोई कार्य बड़ा नहीं करता। तो सबको एक जैसा बड़ा बनाना चाहिए। कोई छोटा कोई बड़ा क्यों बनाते हैं? हर एक के लिए उसकी बड़ाई अलग अलग है। एक जैसी परमात्मा की महिमा सब नहीं कर सकते। तो छोटे बड़े की बात नहीं है, क्योंकि जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परमात्मा भी रूप में बिंदु है, परंतु काम के आधार पर। बड़ा काम तो चित्रकार बड़ा रूप बनाता है। परम आत्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। दो शब्द हुए, परम और आत्मा। कैसी आत्मा? परम पार्ट बजाने वाली, जिससे बड़ा पार्ट और किसी का हो ही नहीं सकता। परमात्मा के लिए कहते हैं वो अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते हैं ब्रह्म है। तो ज्योति कोई स्थूल थोड़ी है। ज्योति मानो ज्ञान की ज्योति, ऐसी ज्ञान की ज्योति जो अखंड है, खंडित नहीं हो सकती किसी के द्वारा। माना परमात्मा ज्ञान का खंडन कोई कर नहीं सकता। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं। अब बाप समझाते हैं जैसे तुम आत्मा बिंदी हो वैसे मेरा रूप भी बिंदी है। जब रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें लिंग ही बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग बनावेंगे, बाकी सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। छोटे छोटे क्यों बनाते हैं? छोटा कर्तव्य। क्या छोटा कर्तव्य? छोटा कर्तव्य क्या? अरे चित्रकार ने क्या बनाया? आत्माओं की यादगार और परमात्मा की यादगार। चित्रकार ने क्या बनाया? शिवलिंग बनाया और शालिग्राम छोटा बनाया। लेकिन बनाया क्या? रूप क्या बनाया? शालिग्राम का ज्योति रूप और शिव का ज्योति रूप नहीं, दोनों को क्या रूप बनाया? लिंग रूप बनाया।
लिंग रूप ही क्यों बनाया? और कोई अंग नहीं रह गया बनाने के लिए? क्या लिंग से ही काम की यादगार निकल सकती है? और कोई काम नहीं है? मनुष्य में कौन सी वासना प्रधान है? हैं? काम वासना प्रधान। सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, जो भी प्राणी है उन सब में काम वासना प्रधान है। उस वासना को खत्म करने के लिए परमात्मा ने बताया, मनुष्यों ने बताया, विद्वान आचार्यों ने बताया, काम जीते जगत जीते। बताया तो, लेकिन प्रैक्टिकल कराया भी क्या? नहीं कराया। क्यों? क्योंकि जो कराने वाला है वो स्वयं पहले कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय पाने वाला हो। जो वकील है वो वकालत पढ़ाई सकता है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी की पढ़ाई सकता है। इंद्रियों के ऊपर जीत पाने वाला ही दूसरों को इंद्रियों के ऊपर जीत पाने की पढ़ा सकता है। तो परमात्मा जो बड़ा कार्य करता है, उस बड़े कार्य के आधार पर उसका रूप भी रहता है, इस प्रकार ने बड़ा बनाया। और शालिग्रामों का छोटा बनाया। माना आत्मा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो लिंग रूप में पार्ट तो बजाती हैं, लेकिन उतना बड़ा पार्ट नहीं बजा सकती। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, क्या बोला है? तुम बच्चों को शंकर को पालो नहीं करना है। क्यों? जो बाप का कार्य है उस बड़प्पन को बच्चे पहुंच नहीं सकते, लेकिन निराकारी स्टेज में तो बच्चे भी टिकते हैं ना। कहाँ सदाकाल की निराकारी स्टेज और कहाँ अल्पकाल की निराकारी स्टेज। उस निराकारी स्टेज के आधार पर ही बच्चों के नंबर बनते हैं। तो जिसने जैसी निराकारी स्टेज धारण की, उसका प्रूफ माला बन गई। कर्म करते हुए भी निराकारी स्टेज, कोई की कम बनी, कोई की ज्यादा बनी, कोई की प्रैक्टिस बहुत और कोई की प्रैक्टिस कम। लेकिन कैसी प्रैक्टिस? कायदे अनुसार या बेकायदे अनुसार? कायदे के अनुसार। समाज के भी कायदे कानून होते हैं, सरकार के भी कायदे कानून होते हैं, ईश्वरीय कायदे कानून भी होते हैं। उन सभी प्रकार के कायदे कानूनों में बंध करके अपना पुरुषार्थ करना है। किसी भी प्रकार के कायदे कानून को तोड़ने वाला बनना वो ठीक नहीं। बेकायदे कोई काम नहीं करना है जिससे कोई उंगली उठाए सके। शिवलिंग को क्या दिखाया? पीठ। हाँ, पीठ माना, पीठ माना क्या? पीठ माना क्या? पीठ माना आधार, जिस पर वो रखा गया। माना स्त्री ही आधार है, माता ही आधार है, वो माता का रूप दिखाया गया। उसको हिंदी में कहते हैं जलाधारी, जल को धारण करने वाली। क्यों पुरुष रूप क्यों नहीं दिखाया जलाधारी? पुरुष नहीं ज्ञान जल को धारण कर सकता क्या? स्त्री रूप ही क्यों दिखाया? कारण क्या? क्योंकि कन्याओं माताओं में भावना रहती है। क्या भावना रहती है? आप बेविचारी पने की, खास भारत की माताओं में। पुरुषों में वो भावना नहीं रहती, इसलिए पुरुषों को बताया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो कन्या माताओं में वो भावना रहने के कारण अव्यभिचारी व्यक्ति ज्यादा पनपती है, और जहाँ अव्यभिचारी पना होगा वहाँ ज्ञान का लीकेज नहीं हो सकता।
जब ज्ञान बिंदु का लीकेज नहीं होगा तो आत्मा ज्ञान को धारण करने वाली हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा जलाधारी। एक होता है ज्ञान को सिर्फ धारण करना, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में नहीं अपनाना। धारण तो किया, दूसरों को सुनाया, तो स्वयं भी सुना, लेकिन अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण नहीं किया, तो ज्ञान कौन सा हो गया? रावण का ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान संसार को दुख देने वाला होता है, सुखदायी दुनिया स्थापन नहीं कर सकता। वैश्यालय बनाएगा, शिवालय नहीं बनाएगा। तो माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलने के लिए ये कार्य सौंपा गया, जो कार्य और कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्या कहा? पीठ जलाधारी दिखाई गई, शिवलिंग के लिए दिखाई गई है जलाधारी। शालिग्रामों के लिए जलाधारी नहीं दिखाई गई। क्यों? शालिग्रामों के लिए जलाधारी क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि और जो है वो सब है नंबरवार, और एक है अव्वल नंबर। अव्वल नंबर का ही अव्वल नंबर के साथ मेल हो सकता है, जो इस क्वालिटी को धारण करने वाला हो। ये प्रवृत्ति मार्ग की याद है। प्रवृत्ति मार्ग की याद के लिए दोनों का समान सहयोग चाहिए। ऐसे नहीं एक योगी हो और एक भोगी हो, एक इंद्रियों का रस लेने वाला हो और दूसरों इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला हो, तो योग के ऊपर सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दोनों ही एक जैसे पुरुषार्थी चाहिए, तभी सिद्धि मिल सकती है। इसलिए भारतीय परंपरा में कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो स्त्री पुरुष की गांठ जोड़ी जाती है, तो कहते हैं ये अनुष्ठान सफल होगा। यानी दोनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें सिद्धि होती है। समान पुरुषार्थी होने चाहिए। इसलिए शिवलिंग को जलाधारी दिखाते हैं, अन्य शालिग्रामों को जलाधारी नहीं दिखाते हैं। तो बताया कि रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें लिंग ही बनाते हैं, ऐसे नहीं नाक बनाए दें, कान बनाए दें, आंख बनाए दें। आंख नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लिंग ही बनाते हैं। लिंग छोटे छोटे बनाते हैं, शालिग्रामों की यादगार। बड़ा लिंग बनाते हैं, परमात्मा की यादगार। क्यों बनाते हैं बड़ा? क्योंकि बड़ा कर्तव्य किया है, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। मनुष्यों को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है, न परमात्मा का ज्ञान है। उनकी बुद्धि में ये बात है ही नहीं। वो तो आत्मा शालिग्राम की यादगार, शालिग्राम को भी क्या समझ लेते हैं? परमात्मा का रूप समझ लेते हैं। शालिग्राम भी परमात्मा का स्वरूप है। अरे शालिग्राम परमात्मा का स्वरूप होता तो उसको बंधन क्यों दिखाते हैं? बंधन में लपेटा हुआ दिखाते। आत्मा को बंधन लगता है। कौन सा बंधन? संग के रंग का बंधन आत्माओं को लगता है, परमात्मा को संग के रंग का बंधन लग नहीं सकता। संग के रंग का बंधन दिखाते हैं। वो बतिया होती है पत्थर की, तो उसमें चारों तरफ यूं यूं बंधन दिखाते हैं। वो बंधन आत्माओं को लगता है, परमात्मा को बंधन नहीं लगता है। भक्ति मार्ग में शिवलिंग से भी ज्यादा मान्यता ऐसा थोड़ा ही है। शिवलिंग ढेर के ढेर बनाए जाते हैं, वो शालिग्राम ढेर के ढेर बनाए जाते हैं, शिवलिंग एक बनाया जाता है। तो ज्यादा मेहनत कहाँ हुई? ज्यादा मेहनत किसकी हुई? शिवलिंग की हुई। शालिग्राम के मंदिर है नहीं, और शिवलिंग के तो मंदिर है, तो ज्यादा महत्ता किसकी हुई? शालिग्राम घर में रखने से है और ज्यादा इससे भी ज्यादा रखती है। शिवलिंग का मंदिर जो बनता है वो शहर से बाहर बनता है, और शालिग्राम की घर घर में पूजा अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि वो देह और देह की दुनिया से परे शमशान घाटवासी दिखाया जाता है। इस साकार दुनिया में ऐसे मुर्दे को ले जाते हैं शमशान घाट में, तो पहले शहर की तरफ होता है सर, और जब शहर के बाहर निकलते हैं तो चेंज कर देते हैं, सर किधर हो जाता है? शमशान घाट की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ कि परमधाम जब आत्माएं जाएंगी तो उनकी बुद्धि का योग किधर होगा? परमधाम की ओर होगा। परमधाम या शमशान घाट एकदम शांति का स्थान है। तो आत्माएं घर गृहस्थ में रहने की आदि है और परमात्मा घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने का आदि नहीं है। इसलिए शालिग्राम की घर घर में पूजा होती है सिंहासन पर रखकर, और परमात्मा बाप की शिवलिंग की पूजा करने के लिए जो मंदिर बनाते हैं वो शहर के बाहर बनाते हैं। वो सदैव निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी है। क्यों? क्योंकि रागी नहीं है, वो सदा का वैरागी है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए वैरागी, बेहद का वैरागी। एक सदाकाल का और एक अल्पकाल का अंतर तो पड़ता है ना। तो मनुष्य तो न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है और न उनको परमात्मा का ज्ञान। तो मनुष्य बाकी क्या रहा? वो तो जैसे जानवर हो गया। कौन? जो न आत्मा के स्वरूप को जाने, काम को जाने, न परमात्मा बाप के कार्य को जाने। क्योंकि ये कांटों का जंगल है ना, जिसमें जानवर जैसे मनुष्य रहते। सबने 5 विकार करे। देह अभिमान में आकर एक दूसरे को काटते रहते हैं। ये विकार है ही दुख देने वाले। कोई मर गया तो दुख हो गया, ये भी काटा लगा। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है। इसलिए नाम है बंधर संप्रदाय। सूरत मनुष्य की और सीरत विकारी। किसकी दिखाई गई? सूरत मनुष्य की, सीरत विकारी है। किसका चित्र दिखाया है? हनुमान का भी दिखाया है और नारद का भी दिखाया है। नार माने ज्ञान जल, द माना देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल देता है, चलो बैकुंठ। और स्वयं चक्कर कहाँ काटते हैं? काटों के जंगल में। तो सूरत मनुष्य की है, सीरत विकारी है, रावण संप्रदाय है ही रावण राज्य। इसलिए सब कहते हैं हमको राम राज्य चाहिए। गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय। कौन सा रव? रव माना शोरगुल। कैसा शोरगुल? किसका शोरगुल? कौए का शोरगुल। कौआ शोरगुल बहुत करता है, आवाज तो करता है, लेकिन खाता क्या है? खाता है गंध। और जब खाता है तो सब जमात को बुलाता है, काव करके। गंध खाने के लिए भी जमात इकट्ठी करता है। जैसे कलयुग के अंत में 5 स्टार होटल खोले जाते हैं, तो बेविचार चलता है। अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकलती है। तो अक्षर ही है कौरव संप्रदाय। भाषणबाजी बहुत करते हैं, लेकिन काम बहुत गंदे। पांडव संप्रदाय और यादव संप्रदाय, ये भी नाम है। कितने संप्रदाय हुए? 3 संप्रदाय हुए। कौरव संप्रदाय, यादव संप्रदाय और पांडव संप्रदाय। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। राजयोग सीखत न सिखला न सके।
राजाई प्राप्त कराने का योग श्री कृष्ण नहीं सिखला सकता। क्यों? श्री कृष्ण का तो गायन है, शास्त्रों में नाम दिया हुआ है, तो मुफ्त में झूठा नाम दिया हुआ है क्या है? श्री कृष्ण का नाम कैसे आया? वास्तव में प्राचीन शास्त्रों में गीता में कृष्ण का नाम नहीं था। बाद में जब इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया गया। तो वास्तविकता तो ये है कि राजयोग राजाई देने का योग और कोई सिखा ही नहीं सकता। कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में राजाई लेने वाली है, अपने बाप से लेती है राजाई। जो स्वयं राजाई लेने वाला है उसको राजयोग सिखाने वाला कैसे कहा जा सकता? राजयोगी तो वो है जो किसी साकार मनुष्य मात्र से राजाई नहीं लेता, वो देने वाला है, दाता है, लेकिन लेने वाला नहीं। उन कृष्ण की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। परमात्मा की ये महिमा नहीं होती सर्वगुण संपन्न। परमात्मा अगर सर्वगुण संपन्न बने तो इस दुनिया में जो गुणहीन भरे हुए हैं उनका खुलासा कैसे होगा? 16 कला संपूर्ण बन जाए तो जो कलाहीन दुनिया बन गई है उसका नाश नहीं हो सकता। संपूर्ण अहिंसक भी नहीं परमात्मा के लिए टाइटल दिया जा सकता। क्यों? हिंसा दो प्रकार की बताई। एक है सामान्य हिंसा, किसी को मारना करना, क्रोध आदि करना, और दूसरी है काम कटारी की हिंसा। परमात्मा को दोनों अर्थों में संपूर्ण अहिंसक नहीं कहेंगे, क्योंकि परमात्मा पास जो चलता है वो और किसी धर्म पिता का नहीं चल सकता। और धर्म पिता आकर के सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, धारणाओं की स्थापना करते हैं, लेकिन पुराने परंपराओं का, पुराने संस्कारों का, पुरानी रीतियों का, कुरीतियों का विनाश नहीं कर पाते। इसलिए दुनिया नीचे गिरती रहती है, दुनिया में विष बढ़ता रहता है, अमृत खलास होता जाता है। खलास नहीं कर सके पुरानेपन को, तो उनके नएपन की स्थापना का कोई मूल्य नहीं रहा। लेकिन परमात्मा अलग कार्य करता है। वो धर्म की स्थापना के साथ साथ अधर्म का विनाश भी करता है, दुर्गुणों का विनाश भी करता है, कुरीतियों का विनाश भी करता है। ये कार्य सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा धर्मपिता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पुरानेपन का विनाश करने के लिए चाहिए टक्कर लेने की ताकत, और वो टक्कर लेने की ताकत मनुष्य गुरुओं में नहीं हो सकती। सारी दुनिया से टक्कर, सारी दुनिया एक तरफ और एक परमात्मा पास दूसरी तरफ। तो परमात्मा बाप आकर के ऐसा कार्य करते हैं। कैसा कार्य? सारी दुनिया से जो असत तत्व है उसका विनाश, जो रावणीय तत्व है, रावण संप्रदाय है, उसका विनाश। रावण भी कोई कम बलवान नहीं होता। रावण होता है महाव्यभिचारी, हिंसा बनाने, हिंसा क्या राज्य चलाने वाला, और ऐसे को न तो मिट्टी में तो लौटता है, हाँ बोझ उठाता है। किसका बोझ उठाता है? कपड़ों का। शिव बाबा क्या है? शिव बाबा की गधा है ये धोबी है। जैसे वो हम बन के कपड़े धोएंगे, और शिव बाबा गधा है। वाह भाई, सब उल्टे कर दिया।
तो बाबा है धोबी, मूत पलीती कपड़ों को धोने वाला, और उसका सारा वजन मूत पलीती कपड़ों का किसके ऊपर रखता है? गधे के ऊपर। वो गधा कौन हुआ? राम। देह अभिमान, देह अभिमान रूपी गधा, 5 विकारों का भी बाप। तो ये बताया कि ये दुनिया में विनाश होता है अपवित्रता से, और स्थापना होती है पवित्रता से। प्योरिटी से होगी स्थापना, यूनिटी बनेगी स्वर्ग की, और इम्प्योरिटी से होगा विनाश। लेकिन ये इंतहाकारी करना, अति का अंत लाना, यानी सारी दुनिया में से जो ये अति हो रही है विकारों की, इन विकारों का अति लाकर के अंत करना, ये सिवाय परमात्मा के और किसी का कार्य हो नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत ही नहीं। तो परमात्मा बाप को ही ये कर्तव्य कराने पड़ते हैं। निमित्त किसको रखा? मैं नहीं विनाश करता हूँ, ये किसने बोला? शिव बाप ने बोला मैं विनाश नहीं करता हूँ। मैं विनाश करूँ तो मेरे ऊपर दोष आ जाए। तो भगवान शिव, गॉड फादर परमात्मा, वो भी विष पीता है। तो निमित्त किसको रखा? शंकर को निमित्त रखा हुआ है। तो सारा दोष किसके ऊपर आएगा? शंकर के ऊपर। देवताओं की भी तो ग्लानि की है, और देवताएं तो छोटे मोटे हैं, लेकिन शंकर को क्या कहते हैं? महादेव। इसका मतलब सबसे ज्यादा ग्लानि देवताओं के बीच में किसकी हुई? शंकर की। तो सबकी महिमा अलग अलग है, हर एक का कर्तव्य अलग अलग है। प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग। अब ये तो ऊंचे से ऊंचा बेहद का बात है, तो कर्तव्य भी इनका कैसा होगा? ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य होगा, और बड़े से बड़ा कर्तव्य होगा। इनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे। ये क्यों कहा? अभी तक परमात्मा के कर्तव्य को मनुष्य जानते नहीं है। भले मंदिर बनाते हैं यादगार, लेकिन उसके कर्तव्य को अभी तक नहीं जाना है। जानवर थोड़े जानेंगे। जानेंगे कौन? मनु की जो औलाद होंगे प्रैक्टिकल में, वो ही जानेंगे। जो मनु की औलाद नहीं बनते, वो नहीं जान सकते। तो मनु की औलाद कितने होंगे? जब नई सृष्टि रची गई तो मनु के द्वारा नई जनरेशन शुरू हुई। शुरुआत मनु के द्वारा हुई। उस नई जनरेशन में पॉपुलेशन कितनी होगी? 9 लाख। तो वो जो जन्म लेने वाले और जन्म देने वाले दोनों मिलाकर के 9 लाख। वो तो जो 2 जनरेशन दूसरी हो गई। लेकिन एक्चुअली कितने हुए? 4.5 लाख। तो शालिग्राम ज्यादा से ज्यादा कितने बनाते हैं? जब रुद्र यज्ञ रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाख शालिग्राम बनाते हैं, इससे जाती नहीं। इस समय की यादगार है जो मनुष्य बनते, मनन चिंतन करने वाले मनु की औलाद बनते हैं। माना 5 करोड़ की ये जो दुनिया है, ये सब वास्तविक अर्थ में मनुष्य नहीं है। मनुष्य कितने हैं जो मनन चिंतन मंथन करते हैं, ज्ञान की गहराई को समझते हैं, आत्मा और परमात्मा के पार्ट को जानते हैं? वो कितने हैं? 4-5 लाख बस। बाकी सब क्या हो गए? जानवर। जैसे जानवर की बुद्धि नहीं चलती, वैसे उन जानवरों की भी 4.5 लाख के अलावा जो है, उनकी बुद्धि इन बातों को जानने के लिए चल नहीं सकती। तो क्या करेंगे? वो विरोध करेंगे या सहमति करेंगे? विरोध करेंगे। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो एक तो को गाली देते हैं। ये है पुरानी दुनिया कलयुग। इसको नरक कहा जाता है, विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। कैसी वर्ल्ड? विशेष माना विकारी।
विकारी का मतलब क्या हुआ? कार्य माना कार्य और विमाना विपरीत। ऐसा कार्य जो विपरीत कार्य है आत्मिक स्थिति के, आत्मिक स्थिति के टिकने में जो विपरीत कार्य है वो विकार। सत्कार्य नहीं, विकार। माना परमात्मा ने जो डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन के बरखिलाफ जो काम किया जाए वो सब क्या हो गया? विकार। सत्य को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। देवी देवता वाइसलेस थे, अभी है विशेष वर्ल्ड, क्योंकि विकारी रावण राज्य है। आत्मा है ना आर्गन्स द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए। ये पतित पावन आप आकर के पावन बनाओ, ऐसे नहीं आओ ज्ञान सुना के चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। क्या कहा? आप आओ और आकर के पावन बनाओ, शांतिधाम सुखधाम में ले जाओ। बात समझाते हैं, ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल जानते नहीं है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। जिसकी पूजा करें उसके धंधे को भी तो समझना चाहिए, उसका कर्तव्य भी तो समझना चाहिए। वो कर्तव्य श्रेष्ठ है या बेहतर है? कैसा कर्तव्य है? बिना कर्तव्य को समझे, बिना महिमा को जाने पूजा अगर करते हैं तो वो अंधश्रद्धा की बात है, अज्ञानता की बात है। जैसे बच्चे गुड़िया बना करके खेल पाल करके फिर तोड़ देते हैं, ऐसे ही रुद्र यज्ञ रखते हैं तो क्या करते हैं? सवेरे को शिव और शालिग्राम बनाएंगे और शाम को तोड़ देंगे। लेकिन यादगार कहाँ की है? इस संगम युग में 4 युगों की शूटिंग होती है। उन 4 युगों की शूटिंग में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात चलती है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो शिव के ऊपर श्रद्धा भाव रखते हैं, आत्मिक स्टेज में रहते हैं। माना शालिग्राम बनाए, शिवलिंग बनाया। और जब ब्रह्मा की रात होती है तो क्या करते? उसके ऊपर से विश्वास हट जाता है। 76 में क्या हुआ? शिव के ऊपर से विश्वास हट गया। विश्वास हट गया तो क्या करेंगे? तोड़ देंगे। शालिग्राम को भी तोड़ते हैं और शिवलिंग को भी तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब क्या हुआ? तोड़ने का मतलब क्या हुआ? निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बन जाना। जब किसी के ऊपर से श्रद्धा विश्वास निश्चय हट जाता है तो फिर वो उसका दुश्मन हो जाता है। शिवलिंगों को किसी ने तोड़ा है? मोहम्मद गजनी ने क्या किया? शिवलिंग को तोड़ दिया। लेकिन इसकी शूटिंग कहाँ होती है? सब मंदिर में शूटिंग होती है। ये दिल तोड़ने की बात है। जरूर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का ही पार्ट होता है। सब प्रकार के पार्ट निराकार शिव बच्चों के द्वारा ही बजाता है। कोई मुकर्रर रथ भी होता है, उस मुकर्रर रथ के दिल को तोड़ने का काम किया जाता है। टूटता नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से ऐसे समझते हैं कि हमने इसको ज्ञान में से तोड़ दिया। ज्ञान में से टूटना माना मर जाना, कि मर गया, खलास हो गया। फिर जब परमात्मा पार्ट को ही तोड़ दिया अपने तरीके से, तो क्या आत्माओं को छोड़ देंगे? है? आत्मा को छोड़ेंगे? नहीं। फिर आत्माओं को भी तोड़ना शुरू कर देते तो ढेर मंदिर तोड़े। कहने का मतलब ये हुआ, ये सारी शूटिंग इस समय चलती है ब्राह्मणों की दुनिया में। परमात्मा बाप ब्रह्मा के द्वारा अभी ब्राह्मणों की रचना कर रहा है, नई दुनिया बना रहा है। तो ब्राह्मणों का संगठन और बढ़ाना चाहिए या तोड़ना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सारी दुनिया ब्राह्मण बने, सारी दुनिया परमात्मा बाप को पहचाने। ऐसा तो किसी धर्म संप्रदाय में होता ही नहीं। कैसा कि किसी को सत्संग में आने से किसी को धक्का देकर के लात मार के निकाला जाए?
लेकिन ये कहाँ होता है? ये हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में होता है। ये लात मार के धक्का मार के उसका दिल तोड़ के निकाल दिया जाता है। अब आत्मा कहाँ जाए? दुनिया के धर्म संप्रदायों को छोड़ करके, दुनिया के धर्म कुरीतियों को छोड़ करके आत्मा आई इधर, और इधर से भी उसको धक्का मिल गया। तो जैसे नाव होती है, कैसी नाव? जिसका कोई खेने वाला नहीं रहा प्रैक्टिकल में, तो ये हाल हो जाता है मझधार में पड़ी हुई नाव के समान। जो गीता में कहा गया है, किसी के श्रद्धा विश्वास भाव को तोड़ना नहीं चाहिए। जिसकी श्रद्धा जहाँ टिकी हुई है उस श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए। अगर कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है तो जबरियन उसकी भक्ति को छुड़ाना ठीक नहीं, क्योंकि वो आधार लेकर के चल रहा है। उस जबरियन उसकी भक्ति को तोड़वाया जाएगा तो वो ज्ञान में नहीं चलेगा, ज्ञान को भी समझ नहीं पाएगा, भक्ति से भी उखड़ जाएगा। ने कहा कोई स्टूडेंट आपका घर में जो फोटो सब लगाया है वो सब निकाल के फेंक, भक्ति मार्ग की जो है सभी निकाल के फेंक, तो ऐसा सोल्यूशन देता। हाँ, मतलब भक्ति को छोड़ दो। हाँ, अगर किसी की बुद्धि में परमात्मा का स्वरूप बैठ जाएगा कि एक ही परमात्मा का स्वरूप है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, दूसरा कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता, एक परमात्मा से ही सभी प्रकार की प्राप्ति होती है, दूसरे किसी देवता से या किसी भूत प्रेत से प्राप्ति नहीं होती है, तो वो अपने आप ही निकाल के फेंक देगा। लेकिन जबरियन बलात्कार पूर्वक किसी से ऐसा करवाना ये तो ठीक नहीं है, उसका दंड मिलता है। तो बताया कि जिसकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन को पहले जानना जरूरी है, नहीं तो अंधश्रद्धा का मार्ग हो जाता है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। किसको नमन करते हैं? शिव परमात्मा को नमन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव को परमात्मा कहते हैं। इसे साबित क्या हुआ कि नमन करने योग्य असली कौन हुआ, सर्वोपरि कौन हुआ? परमेश्वर। शिव तो है ऊंचे से ऊंचा बाप। ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते हैं, प्रजापिता को मनुष्यों से तो ऊंचा कहेंगे, लेकिन परमात्मा से ऊंचा नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा से प्रजापिता ऊंचा नहीं हो सकता, उसे परम पिता नहीं कहेंगे। किसको? प्रजापिता को, क्योंकि उसका भी कोई पिता है। कौन है? परम पिता परमात्मा से प्रजा माना ही मनुष्य, मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, वो तो टाइटल मिला ना। जब प्रजापिता व्यक्तित्व चला गया, उसका कार्य जिसने किया उसको कार्यवाहक होने के कारण टाइटल मिला है। शिव है आत्माओं का बाप। सभी को दो बाप है, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है। उनको दुख हरता सुख हरता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। देवताओं की फिर महिमा करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हम नीचे हैं, पापी हैं, कपटी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे, यहाँ तो सब विकारी पतित है, इसलिए गुरु करते हैं। गुरु हुआ जो सदगति करे। तो कौन हुआ गुरु? सदगति तो कोई करते नहीं, दुनिया ही दुर्गति में जाती है। जब सारी दुनिया की दुर्गति हो रही है तो किसी की सदगति कैसे हो सकती? जो गुरु बन करके बैठते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। कब होता है गुरु? वानप्रस्थ माना जब वाणी से परे की स्टेज हो जाए। जब तक भाषणबाजी चल रही है, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने की वृत्ति चल रही है, तब तक समझो वानप्रस्थ अवस्था अभी नहीं हुई। वाचा स्थूल है, मनसा सूक्ष्म है।
ज्यादा पावर किसमें होगी? मनसा में ज्यादा पावर होती है। तो गुरु बनने वो योग्य वही है जिसका अपना मन कंट्रोल में हो जाए। मन कंट्रोल में होगा तो मनसा सेवा करेगा, वो किसी को वाणी से कहने की उसको दरकार नहीं पड़ेगी। वाचा से ही समझा जाता है क्या? देवताओं की भाषा इशारे की होती है, वो इशारे से कैसे समझ लेते हैं? बोल बोल के ही समझते हैं क्या? दूर बैठे वाइब्रेशन देकर के किसी आत्मा को वाइब्रेशन नहीं दिया जा सकता क्या? अगर न दिया गया होता तो फिर ऐसा कहा ही क्यों होता? अब जब बाप दादा ने बोला है कि असली सेवा कब होगी? जब मन का सेवा शुरू करे। तो गुरु वह जो सदगति करे, काहे की सदगति करे? पहले शरीर की सदगति करे या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करे? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति चाहिए। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो ही सकती है तब जब आत्मा राजयोग सीखे। राजयोग सिखाने के लिए सिवाय परमपिता परमात्मा की कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य सब विकारी होते, परमात्मा ही है जो निर्विकारी है, जो मन को कंट्रोल करना सिखाता है, मनुष्य से देवता बनाता है। तो वानप्रस्थ में गुरु करते भक्ति मार्ग में। ये परंपरा कहाँ से चली? संगम युग से। संगम युग में भी आत्माएं जब बोल बोल की स्थिति से परे हो जाए, जो कर्मणा और वाचा सेवा कर रहे हैं उस सेवा से भी परे की स्टेज में पहुंचने लगे, तब गुरु करने की स्टेज आई। जब तक वाचा चल रही है, वाचा किस लिए चलती है? दूसरों को समझाने के लिए। अगर दूसरे समझे हुए हों सब तो वाचा चलाने की दरकार नहीं रहेगी। तो दूसरों को तो तब समझाएं जबकि पहले खुद समझें। जो खुद समझ जाएगा, जो खुद समझू होगा, समझ माना ज्ञान, खुद ज्ञानी होगा। संपूर्ण ज्ञानी होना माना कर्मेंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल। पूरा कंट्रोल जब प्रैक्टिकल में कर्मेंद्रियों के ऊपर हो जाता है तो मनसा की पावर बहुत तीखी हो जाती है। जो सामने आएगा वो कन्वर्ट होगा। उसको क्या कहते हैं? पारसनाथ। पारस पत्थर का गायन क्या है? जिसके भी टच में आया वही चेंज हो गया। तो वानप्रस्थ में गुरु करते हैं, कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं है। वहाँ तो ये मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। देह के बंधन से कोई मुक्त नहीं होता, दुख दर्दों से मुक्त कोई नहीं होता, जन्म जरा मरण के दुखों से मुक्त कोई होता ही नहीं। तो गुरु करने का फायदा क्या हुआ? ये गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं, शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये बात समझाते हैं। बात एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? या तो सभी को भगवान कहते रहते हैं। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर भीतर सब में भगवान। तो जरूर पत्थर बुद्धि ठहरे। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी तुम संगम युगी। महिमा तो सारी संगम युग की है ना। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं है। किसमें? जो हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाते हैं उसमें कोई बनते नहीं है। लेकिन यहाँ संगम युग में जब बात आते हैं तो जो पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम दिन, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी है, उसमें प्रैक्टिकली बनते हैं। तुम अभी मनुष्य देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूँ। तो ये भी बच्चों को समझाया है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदी है।
कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उनको बुद्धि से जाना जाता है। इन आंखों से देखने की चीज आत्मा भी नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उससे दीदार होता है, परंतु उस दिव्य दृष्टि के दीदार से मिला क्या? दिव्य दृष्टि श्रेष्ठ या दिव्य बुद्धि श्रेष्ठ? दिव्य बुद्धि का वरदान श्रेष्ठ है। दिव्य दृष्टि के साक्षात्कार से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। दीदार से कोई सदगति तो हो न सके। सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता तो एक ही बाप है। ये दुनिया ही विकारी। साक्षात्कार से कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाते हैं। कब जाते हैं? दिव्य दृष्टि के साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि जब बन जाती है, कब बनती है बुद्धि? दिव्य पावन, जब बुद्धि पावन बनती है। बुद्धि पावन बनने का बेसिक नॉलेज क्या है और एडवांस नॉलेज क्या है जिससे बुद्धि पावन बनती है? बेसिक नॉलेज है मैं आत्मा बिंदु और आत्मा का बाप परमात्मा ज्योति बिंदु। ये प्रैक्टिस जो करते हैं तो बिंदु सूक्ष्म स्वरूप की याद से बुद्धि कैसी बनेगी? महीन बुद्धि बनती है। महीन बुद्धि में कोई भी बात की गहराई को समझने की ताकत आती है। और ज्योति स्वरूप को बिंदु को याद करते हैं तो ज्योति को याद करने से बुद्धि में क्या आएगा? ज्ञान, ज्योति आएगी, प्रकाश आएगा, बुद्धि प्रकाशित बनेगी, अंधकार नष्ट होगा। तो ये बेसिक नॉलेज से आत्मा में ऐसी पावर आती है कि परमात्मा के उस सूक्ष्म पार्टधारी को पहचाना जा सकता है। बेसिक नॉलेज में जो परिपक्व नहीं हुआ तो परमात्मा के उस पार्ट को पहचाना नहीं जा सकता। साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं हुई है तब तक दिव्य बुद्धि नहीं कही जा सकती। दिव्य दृष्टि तो बन सकती है। साक्षात्कार तो ढेरों को हुए भक्ति मार्ग में, तो कोई उन्हें परमात्मा थोड़े मिल गया। परमात्मा को उन्होंने थोड़े पहचान लिया, स्वर्ग में थोड़े चले गए। परमात्मा को जब पहचानती है बुद्धि, परमात्मा पार्टधारी को पहचानती है, तब असली प्राप्ति होती है, रचयिता प्राप्ति, जो स्वर्ग का रचयिता है। तो भक्ति मार्ग में कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। शिव की भक्ति की, दीदार हुआ, फिर क्या हुआ? वापस तो कोई गया नहीं, सिर्फ दीदार हुआ तो खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी क्या हुआ? सिर्फ शिवलिंग का दीदार हुआ और उससे खुश हो गए, लेकिन प्राप्ति क्या हुई? स्वर्ग में चले गए क्या? नहीं, रहना तो फिर भी यहाँ ही है। कहाँ? वो शरीर छोड़ा 69 में, फिर भी वो आत्मा रहेगी कहाँ? इसी दुनिया में रहेगी ना। है बेसिक नॉलेज क्या होता है? एडवांस नॉलेज से बुद्धि जो है दिव्य बुद्धि बनती है। सिर्फ बेसिक नॉलेज से नहीं बनती। दिव्य बुद्धि का वरदान जो है वो परमात्मा स्वयं जब तक साकार में प्रवेश करके परमात्मा पाठ न बजाए तब तक किसी की दिव्य बुद्धि बन नहीं सकती। तो बात बिगड़ कोई नहीं ले जा सकता। ये बना बनाया ड्रामा है। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है, परंतु अर्थ जरा भी नहीं जानते कब की बनी बनाई बन रही है। यज्ञ के आदि में जो थे उन्होंने बनाई, तो उनके लिए भी कहेंगे कि बनी बनाई बन रही। और मूल रूप में 63 जन्मों में जिसने जैसा पार्ट बजाया शूटिंग पीरियड में, अभी वैसी ही उनकी रील खुल रही है। तो बनी बनाई है या बनाना पड़ रही है? बनी बनाई है। जिसने जैसे जैसे कर्म किए 63 जन्मों में, अच्छे या बुरे, वही कर्मों का साक्षात्कार अभी बुद्धि से कर सकते हैं। जो दिव्य बुद्धि जिनको मिली हुई है उनके 84 जन्म के पार्ट पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वो तो कह देते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है।
उनको आत्मा का भी ज्ञान नहीं। उसमें एक मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, ऐसे कह देते हैं। तो 84 लाख योनियां है, उनका जो चक्र चलता है उसमें मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है। क्या मतलब हुआ? अरे मनुष्य के ही जन्म होते हैं, मनुष्य के, जानवर के या पशु पक्षियों की योनियों के जन्म नहीं होते। लेकिन मनुष्य की औलाद वास्तव में सिर्फ एक जन्म में ही बनते हैं, जहाँ मनन चिंतन मंथन चल सकता है सही रीत से। तो बाप कहते हैं कि 84 लाख जन्म लेते हैं अन्य योनियों में और एक जन्म लेते हैं मनुष्य का, ऐसी कोई बात नहीं है। मनुष्य का तो बड़ा पार्ट चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनते हैं। कहाँ की बात? स्वर्ग में कौन होंगे? मनुष्य होंगे या देवता होंगे? देवता होंगे। तो देवताएं स्वर्गवासी बनते हैं, ये तो ठीक बात। लेकिन मनुष्य स्वर्गवासी बनते हैं, मनुष्य नरकवासी बनते हैं, ये कैसे? संगम युग में है ये बात कि संगम युग में मनुष्य आत्मा चाहे तो अपना वायुमंडल ज्ञान से ऐसा बनाए, अपना वाइब्रेशन ऐसा बनाए कि शरीर में रहते हुए भी अपने को कहाँ अनुभव करे? स्वर्ग में अनुभव करे, और चाहे तो नरक में अनुभव करे। आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु स्वयं ही है। तो मनुष्य स्वर्गवासी नरकवासी बनते हैं। भारत ही सबसे ऊंच खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सबसे माना किससे? भारत तो सबसे ऊंच खंड था। किससे ऊंच खंड था? खंड नहीं कहते हैं उनको, तो धर्म हुआ। खंड किसे कहेंगे? जैसे भारत खंड, जैसे बौद्ध खंड, इस्लामी खंड, क्रिश्चियन खंड, वो कौन से हुए? वो उन धर्मों के स्थान, वो देश विशेष जहाँ उन धर्मों का प्रचार प्रसार जाती हुआ। तो वो खंडों से सबसे ऊंचे भारत देश है। तो कौन सी की बात हुई? संगम की बात हुई। सत्युग त्रेता में तो वो धर्म खंड रहेंगे ही नहीं, धर्म ही नहीं रहेंगे। तो सबसे ऊंचे सबसे नीचे का क्या सवाल हुआ? जो भारत के लिए गायन है कि भारत सबसे ऊंच खंड था, कब था? आज से 5000 वर्ष पहले था। सत्युग त्रेता की बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कौन से लक्ष्मी नारायण का राज्य था? जो नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने, उनका राज्य था, या जो नर से प्रिंस बने, नारी से प्रिंसेस बने, उनका राज्य था? नर से जो डायरेक्ट नारायण बने, कोई बच्चे के रूप में जन्म लेकर के अपने लौकिक बाप से प्रॉपर्टी लेकर के नारायण बने, राजा बने, उनकी बात नहीं है। जिन्होंने अपने योग बल के पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही ले ली, किसी मनुष्य मात्र से नहीं ली, उनका राज्य था। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। कहाँ? संगम युग स्वर्ग में एक धर्म और एक मत थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। सारे विश्व का मालिक भारत सिर्फ भारत का मालिक था कि सारे विश्व का मालिक था? सारा विश्व कहाँ होता है? सत्युग त्रेता में तो होता नहीं। संगम युग में ही सारा विश्व होता है। सब धर्म की आत्माएं मौजूद होंगी, 500 करोड़ मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर मौजूद होंगी और भारत उन सबके ऊपर कंट्रोलर होगा। इसलिए कहते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मिलती है। भारतीय परंपरा में गायन है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। पूरा खंड तो विनाश हो जाएगा।